हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम राष्ट्रपति के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति की वीटो पावर, उसकी ऑर्डिनेंस करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, और वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए और लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, वीटो का अर्थ होता है कुछ स्पेशल प्रकार की शक्तियां या कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। यानी संसद में कोई सा भी प्रस्ताव विधेयक सबसे पहले संसद में जाता है, संसद के दोनों सदनों से पारित होकर जब वह राष्ट्रपति के पास जाता है तो तब भी कानून नहीं होता है। कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है या उस पर सिग्नेचर करता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। यानी जब भी संसद से पारित कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास कानून बनाने के लिए या हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। या तो राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दे, स्वीकृति प्रदान कर दे, या उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है, या पुनर्विचार के लिए संसद में उसको वापस भेज सकता है। तीन विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं और इन्हीं विकल्पों के आधार पर ही राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्तियों का यहाँ पर यूज करता है। तो सबसे पहली जो वीटो पावर हमारे पास है वो है अत्यंतिक वीटो, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो के नाम से भी जानते हैं। तो इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यानी राष्ट्रपति के पास सपोज कीजिए कोई संसद से कोई विधेयक आता है पारित होकर, तो वो इस पर अपना जो विधेयक है उसको, अपना जो विचार है वो क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है, अपना फैसला इस पर सुरक्षित रख सकता है। अब सामान्यतः जो ये अत्यंतिक वीटो है ये सामान्यतः हमारे पास दो तरीके से आती है। दो मामलों में हम इसको जारी किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो दो मामले? तो सबसे पहले गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में। तो जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं कौन होते हैं? तो यानी कि संसद का वो सदस्य जो मंत्री ना हो और उसके द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया हो। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है, यानी कि जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और उससे पहले मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति इस वीटो पर यूज कर सकता है, या ये जो वीटो शक्ति है इसका यूज कर सकता है। पहले भी कई बार राष्ट्रपतियों ने इस वीटो का यूज किया है। जैसे 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रखा था। ये जो पेप्सू है उस समय पर पटियाला और पूर्वी जो पंजाब था, राज्य संघ जो था, उसे कहा जाता था। 1948 से 1956 तक ये भारत का राज्य संघ का राज्य रहा। 96 में ये पंजाब में इसको बदल दिया गया बाद में। उस समय पटियाला उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी। 8 जिले थे उस समय इस यहाँ पर, ठीक है। तो तब जाकर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था, क्योंकि उस समय पर जब ये पेप्सो एक्ट पारित किया गया था उस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और जब ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया तो उस समय राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। दोबारा से 1991 में आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन जो विधेयक है उसको रोककर रखा गया था, क्योंकि जब ये पेंशन भत्ता और पेंशन जो ये विधेयक है इसको जब पारित किया गया था तो लोकसभा विघटित होने से एक दिन पूर्व बिना राष्ट्रपति के पुनर्विचार के, बिना राष्ट्रपति की सहमति के इसको संसद में लाया गया था और इसे पास कर दिया गया था। इसलिए भी आर वेंकटरमन ने अपने पास रोक के रखा गया था। ध्यान देने वाली बात यह है, क्यों रोक कर रखा गया था? क्योंकि धन विधेयक से संबंधित, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि धन विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के संसद में नहीं रखा जाता। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये अत्यंतिक वीटो का यहाँ पर यूज किया गया था। अगली जो वीटो पावर हमारे पास आती है वो है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है
जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। सपोज कीजिए संसद ने कोई सा भी विधेयक है, XYZ कोई सा भी विधेयक है, पारित करके दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि ये सपोज कीजिए कि जल्दी भेज दिया गया है या किसी अन्य कारण से इसको पास कर दिया गया है, राष्ट्रपति को कुछ अगर सही ना लगे उस विधेयक के ऊपर, तो वो एक बार पुनः संसद को वो वापस भेज देता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए अगर संसद में भेजा जाता है और संसद द्वारा उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति को अगर वापस भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस समय राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है उसके बाद स्वीकृति देने के लिए, चाहे राष्ट्रपति चाहे ना चाहे उसे हस्ताक्षर करने ही होते हैं, वो बाध्यकारी हो जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी धन से संबंधित अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो इस वीटो का वहां पर यूज नहीं कर सकता है। तीसरी वीटो हमारे पास है पॉकेट वीटो, काफी फेमस है, काफी चर्चित है और कहा जाता है इन तीनों की कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पॉकेट वीटो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास थोड़ा पावरफुल भी नजर आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न उसे अस्वीकृत करता है और न ही उसको वापस लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। यानी अगर कोई विधेयक गया तो राष्ट्रपति बिना किसी को बताए उसे अपने पास रख लेता है, न उसे अपनी सहमति के लिए भेजता है, न उसे अस्वीकार करता है, न ही उसको वापस पुनर्विचार के लिए लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास लंबित कर देता है। क्या इस वीटो पावर का यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति से इसका कंपैरिजन करें तो वहां पर 10 दिनों के भीतर किसी भी अगर कोई विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाता है तो 10 दिनों के भीतर वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास, जो भारतीय राष्ट्रपति है, उनके पास समय से संबंधित कोई भी पाबंदी नहीं है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित किया जा सकता है। इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर भी किया जाता है कि संविधान उसके समक्ष आए किसी भी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कभी यूज हुआ है तो 1986 में जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा भारतीय डाक अधिनियम यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय पर, उनके द्वारा पारित किया गया था। तो राष्ट्रपति जो वेंकटरमन ने इसको अपने पास रख लिया था और फिर आगे चलकर 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई थी उस समय भी वेंकटरमन ने दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेजा था संसद में, लेकिन उस सरकार ने इसको पारित करने से मना कर दिया था और इस फैसले को रद्द कर दिया गया था। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के पास ये तीन कुछ स्पेसिफिक शक्तियां हैं जिन्हें हम वीटो शक्तियों के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में इनका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की अगला हमारे पास आता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो ऑर्डिनेंस होता है। आर्टिकल 123 में 1 to 3 में इसका वर्णन किया गया है। कैसे अध्यादेश जारी किया जाता है, होता क्या है? तो राष्ट्रपति को संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अध्यादेश जो है एक तरह की ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा महत्वपूर्ण है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो संसद द्वारा बनाया गया जो एक कानून होता है बिल्कुल उसके बराबर होता है। यानी जितनी शक्ति संसद के द्वारा बनाए गए कानून में होती है उतनी ही शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश में भी होती है। कब कब जारी किया जा सकता है? तो अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है या तो संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। यानी अध्यादेश तभी जारी कर सकता है राष्ट्रपति या तो संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हों या दोनों में से एक सत्र ना चल रहा हो। उसका रीजन क्या है एक ना चलने का? क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जो संसद है, ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, उसमें किसी भी कानून को दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है, तभी वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब ऐसे में दोनों ही सदन ना चल रहे हो तब भी आप प्रस्तुत नहीं कर सकते विधेयक, या दोनों में से एक सदन चल रहा हो दूसरा अगर ना चल रहा हो तब भी आप उसको विधेयक को नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ पावर दी है कि अगर संसद के दोनों सदन ना चल रहे हो या एक सदन हो और किसी विषय के ऊपर कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो स्थिति को देखते हुए, तो तब राष्ट्रपति उस अध्यादेश को
जारी कर सकता है, जो उस समय तक कानून के तौर पर ही काम करता है। उस अध्यादेश को कानून ही माना जाता है। लेकिन अध्यादेश भी केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है, उसकी भी कंडीशन है, केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी होगा जिन मुद्दों पर संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जब यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक जब होती है तो दोनों सदनों के समक्ष इसको रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो यह कानून का रूप धारण कर लेती है। अगर संसद के द्वारा इस पे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कोई डिबेट नहीं की जाती है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के बाद यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर हम समय अवधि की बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश की जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है और संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों तक की होती है। यानी अधिकतम जो अवधि है 6 महीने की होती है। 6 महीने ही क्यों होती है? क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि संसद के सत्रों, जो संसद का सत्र होता है उसके बीच 6 महीने से अधिक, यानी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात भी वहां पर की गई है और इसीलिए इसका भी यहां पर 6 महीने रखा गया है। तो इस तरीके से ये अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। एक बहुत बड़ी पावर राष्ट्रपति को यहां पर दी गई। राज्यपाल को भी ये पावर दी गई है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन से हैं? कि ऐसे अभियुक्त या ऐसा व्यक्ति जिसे संघीय न्यायालय द्वारा क्या दिया गया हो, किसी अपराध में दंड दे दिया गया हो, या कोई सैन्य न्यायालय हो, सैन्य बोर्ड जो होते हैं उनके द्वारा उसको कोई एक दंड दिया गया हो, या किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई हो, चाहे उच्च न्यायालय है चाहे उच्चतम न्यायालय है, जिनके द्वारा भी उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, उसे क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। और राष्ट्रपति मृत्युदंड या मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को उसकी मृत्यु से उसे क्षमादान कर सकता है, उसकी मृत्यु की सजा को माफ कर सकता है। ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा दृष्टिकोण से, तो 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था, निधन हो गया था। KR नारायण पहले राष्ट्रपति थे जो दलित राष्ट्रपति बने भारत के। नीलम संजीव रेड्डी पहले भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध जिनको चुना गया था। उसके बाद जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले राष्ट्रपति बने। अब जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को जो दी गई हैं, जो साक्ष्य सुविधाएं दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, तो उनके लिए राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया था। अरावली जो श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला है या माउंट रेंज है, वहां पर रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसमें 340 कमरे हैं जहां पर राष्ट्रपति वहां पर रहते हैं। इस भवन का जो डिजाइन है वो एडवर्ड लुटियर्स ने तैयार किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रपति गार्डन है जिसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, और वहां पर हालांकि वो बंद रहता है, लेकिन फरवरी मार्च के महीने में वो आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 52 में भारत का राष्ट्रपति है, 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति दी गई है, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स दे दिए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट में देखा राष्ट्रपति के बारे में, किस किस तरीके राष्ट्रपति की शक्तियां, योग्यताएं, निर्वाचन, कार्यकाल और कुछ वीटो पावर्स राष्ट्रपति के बारे में। तो ये सारा चीजें हमने देखी राष्ट्रपति के बारे में। बाकी थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।